अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आलमी मंज़रनामे में और दुनिया के हालात व वाक़यात इस तेज़ी से चेंज हो रहे थे कि जब भी किसी एक वाक़े के मुतालिक बात करने की वो ज़रूरत महसूस होती तो उसमें इतनी डेवलपमेंट हो जाती और उसी दौरान कोई ऐसा वाक़या या इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता कि जिसकी वजह से वो जो है ना वो बात अधूरी रह जाती और तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ जो है मबज़ूल हो जाती और वो देखना शुरू कर देते कि जनाब अब इसमें क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी आज के वाक़यात जो दुनिया में हमारे इस खित्ते में ईरान इसराइल गज़ा, रशिया यूक्रेन, पाकिस्तान इंडिया, ये सब तनाज़ात, ये सब जो जंगें हुई और जो हो रही हैं, ये देखिए कि हमें किस तरह से तीसरी जंगे अज़ीम के स्टेज की तरफ लेकर चलती जा रही हैं। आज हम इस पर तफ़सीली बात करेंगे इस वीडियो के दो पार्ट्स में। पहले पार्ट्स में हम अभी बात करेंगे कि जो कुछ जो हैं वाक़यात जो मेन इस रीजन में वाक़यात हुए वो कौन कौन से हुए और मुख्तसरन उनकी जो है वो क्या मुख्तसरन उनकी बिल्कुल, क्योंकि सभी को मालूम है बेशुमार ख़बरों की ये ज़ीनत बन चुके हैं सारे वाक़यात, और मुख्तसरन उनको कब शुरू हुए और उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, और फिर उनके बारे में जो मेरी अकल समझ है, जो हम समझ रहा हूँ, जो ख़बरों से हमें पता लगता है, जो हालात व वाक़यात से, कि इनका इम्पेक्ट क्या हुआ और मुस्तक़बिल में इनका इम्पेक्ट क्या होने जा रहा है। अभी आजकल के हालात में आप सबको मालूम है कि आज के दिन ख़ास तौर पर जो वाक़या हुआ कि अमेरिका जो है, ट्रंप ने ईरान और इसराइल की वॉर में डायरेक्टली हिस्सा लेकर कि अपने B-2 बॉम्बर से ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके उस जंग में अमली तौर पर अमेरिका को दाखिल कर दिया। अब ये तो आज का वाक़या है, लेकिन अब बहुत सारे वाक़यात की कड़ियाँ मिलते मैं समझता हूँ कि आज के वाक़ये तक ये पहुँचे और दुनिया और जो है आलमी मंज़रनामा ये किस तरफ जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ साल या कुछ अरसा पीछे जाने की ज़रूरत है और हालात व वाक़यात को नज़र में रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप देखिए कि चंद साल पहले रशिया और यूक्रेन की वार शुरू होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मुख्तसरन ये कि इस वॉर के शुरू होने में भी यूरोप और नेटो का रशिया के साथ एक मुआहदे से फिर जाना और या उसकी पासदारी ना करने के नतीजे में ये रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। उसके बाद अब चलते चलते जिन मराहिल से ये जंग गुज़री, जिस शिद्दत के साथ नेटो ने और अमेरिका ने शुरू में यूक्रेन का और ज़ेलेंस्की का साथ दिया, भरपूर उनकी माली और असले के साथ इमदाद की और रशिया के ख़िलाफ़ उसको खड़ा किया, और इस पूरे अरसे के दौरान जब अमेरिका ने ये देखा कि अब उनके इंटरेस्ट और ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे, तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को अबैंडन कर दिया। ये हम सबको मालूम है कि ज़ेलेंस्की के साथ वाइट हाउस की मीटिंग में क्या हुआ और किस तरह से उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया। तो ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चलते चलते आज जो अमेरिका ने डिसेप्शन की उसकी यूक्रेन के साथ, तो वो आज उसके नतीजे में रशिया जो है वो यूक्रेन के 20-25% हिस्से पर उसका कब्ज़ा हो चुका है और उससे ज़्यादा वो इलाके पर कब्ज़ा करने जा रहा है। अच्छा, अब इस वाक़े के साथ आप
दूसरा वाक़या एक देखिए कि हमास का जो एक एक्शन हुआ इसराइल पर, और उसके बाद गज़ा और फ़लस्तीन, ख़ास तौर पर वो गज़ा की पट्टी पर जो इसराइल ने रिटेलिएट किया और उसके ऊपर जो जंग मुसल्लत की और उसके ऊपर जो जुल्म और जबर और जो औरतों और मासूम बच्चों, जवानों, बूढ़ों बेदरेग सिविलियन आबादी का कत्ल किया, जिस तरह से बमबारी करके उसको कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे गज़ा को मलिया मेट कर दिया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो रशिया यूक्रेन की जंग जारी, और उसके साथ एक ये गज़ा का मसला इसराइल के साथ, और जिसमें फिर यमन की जो है वो उसने भी गज़ा का साथ देते हुए इसराइल पर हमले किए, और दरमियान में फिर गाहे वक्तन फ़वक्तन अमेरिका की एंट्री, अमेरिका के बहरी बेड़े उनका यमन पर जो है वो बमबारी करना, और फिर यमन का उस समंदरी रास्ते को बंद कर देना और उन बेड़ों पर जो है वो मिसाइल और ड्रोन के साथ हमला करना, और फिर अमेरिका की वहाँ से पसपाई। मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाक़यात रिसेंट पास्ट में हमने देखे। इज़राइल ने जो तबाही और जो जेनोसाइड किया, उसकी मिसाल करीब की तारीख़ में तो दुनिया की करीब की तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। सारी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हालांकि जिनकी हुकूमतें इज़राइल को सपोर्ट कर रही थीं, उन वहाँ के अवाम ने भी बेतहाशा जो है ना वो उसको कंडेम किया, उसके ख़िलाफ़ रैलीज़ निकाली। लेकिन जो है नेतन्याहू इस कदर संग दिल और ढीठ और मक्कार किस्म का जो है ये शख्स है, इस कदर जो है इसके सीने में शायद दिल ही नहीं है, या मुसलमानों की नफ़रत इस कदर उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है कि उसने पूरी दुनिया में किसी की जो है ना एक बंदे की नहीं सुनी, और वो जो है ग्रेटर इज़राइल के नक्शे दिखाता रहा, और उसकी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पर भी अमेरिका को इन्वॉल्व करे। और इसमें जो है ना वो सबको मालूम है कि उसने जो इतनी प्रोलॉन्ग की और जो इसने इतनी जो है कहाँ से असला आया, वो सारा अमेरिकन असला था। बॉम्बर जो हैं, त्यारे जो हैं, और जो मिसाइल जो हैं, और उनका जो डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, सब जो है वो अमेरिका का सप्लाई किया हुआ था। तो अमेरिका के सर पर उसने ये जो जेनोसाइड किया, ये अमेरिका की पूरी उसकी मदद के साथ, उसकी सपोर्ट के साथ किया, और इंतहाई बेशर्मी, सफाकी और ढिठाई के साथ अभी तक जारी है। अब गज़ा का ये सिलसिला जारी था कि इज़राइल के आप कज़न जिसको हम कहते हैं, और अमेरिका के बाद मेरा ख़्याल है सबसे करीबी जो है उनका एलाय इंडिया, उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो हम सब जानते हैं पिछले दिनों के ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पहलगाम का ऑपरेशन करते हुए इज़राइल की पूरी प्लानिंग जिसमें शामिल थी, और उनकी सपोर्ट प्लानिंग में और बैक एंड पे उनकी मिलिट्री सपोर्ट, उनके लोगों के पर्सनल की सपोर्ट वो शामिल थी। वो एक पूरा उन्होंने प्लान किया, और प्लान कर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की, जिसकी तफसीलात हम सब जानते हैं। तो ये तीसरी ये जंग इस अरसे में ये तीसरी ये जंग ये शामिल हो गई। इसी दौरान इज़राइल ने लेबनान और शाम और ईरान पर भी अटैक किए, और इस जो अपनी जो गज़ा की जंग थी, इसको इसने एक रीजनल और ग्लोबलाइज जंग बनाने में और पूरी कोशिश की, और उसकी हमेशा से ये कोशिश रही कि अमेरिका जो है वो एक्टिवली इस किसी ना किसी तरह से उसकी इस जंग में इन्वॉल्व हो। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक महाज खुला, जो कि
बड़ा ही आगे एस्केलेट होते होते ये पाकिस्तान की जो है लीडरशिप, मिलिट्री और सियासी, उनकी दानिशमंदी से जो है वो एस्केलेट होते होते रुक गया, बल्कि गया भारत जो है उसने गिड़गड़ा कर और कह लीजिए कि अमेरिका के पाँव पड़कर, अब तो चाहे माने नहीं माने, वो भी इज़राइल के क्योंकि कज़न हैं और इंतहाई दर्जे के ढीठ और बेशरम जो है वो जो है मोदी है, तो उन्होंने अमेरिका के पाँव पड़कर जंग बंद करवाई, सीज़ फायर करवाया, जो कि हमेशा से करता रहा है, जो इंडिया भारत की आदत है। और सीज़ फायर करवा कर वो फिर जनाब नारे लगाने शुरू हो गए कि जनाब हम ये जंग जीत गए। और जैसे उनके वो त्यारे गिरे और जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में हम अपने जो है ना इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो तीसरा एक महाज ये खुला और अभी इस महाज को बंद हुए, यानी कि इसमें तो आपकी कह लीजिए कि इसमें वक्फ़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया के मुताबिक उन्होंने जो है ना ये एक टेम्परेरी वक्फ़ा आया है उनके ऑपरेशन के दौरान, और ये ऑपरेशन उन्होंने अभी बंद नहीं किया, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर जो ऑपरेशन किया वो बयानुल मरसूस के नाम से पाकिस्तान का ऑपरेशन था। ये अभी इसकी जो है बासगश्त अभी दुनिया के जो है ऐवानों में चल ही रही थी कि इज़राइल ने ईरान का जो है वो एक, जैसे पहलगाम का था, ईरान के एटम बम बनाने का एक शोशा खड़ा किया, जो कि बड़े अरसे से वो करता आ रहा था, जबकि ईरान का जो है वो एटम बम बनाने के नज़दीक तरीन भी नहीं था। सारी दुनिया की इंडिपेंडेंट एजेंसीज ये कह रही हैं। तो उसने वो शोशा छोड़ा, एक बहाना बनाया, जैसा कि उन्होंने इराक़ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बनाया था, और वो बहाना बनाते हुए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस वक़्त जो है ना एक परसेप्शन जो था वो ये था इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों में, कि इंडिया जो है वो इस रीजन का, इस इलाके का थानेदार है, वो एक इकनॉमिक पावर है, उसके पास असला बहुत है और उसको दुनिया के बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है IMF का मोहताज है। पाकिस्तान कभी इधर से लोन ले रहा है, इकनॉमिकली कोई मैच नहीं, मिलिटरीली कोई मैच नहीं, रकबे के लिहाज से कोई मैच नहीं। इंडिया अपने आप को इकनॉमिकली जो है चीन का मुकाबल जो है वो और जापान का मुकाबल के तौर पर वो शो करता था। वो इकनॉमिकली जापान और चीन का मुकाबला करते नज़र आ रहे थे, और सियासी तौर पर या डिप्लोमेटिक तौर पर भी जो एक परसेप्शन था कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, सब उसके दोस्त हैं, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा जनाब दुनिया में तन्हा है। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये मार्का हुआ तो अल्लाह ताला की मदद के साथ जब पाकिस्तान ने, जो कि हमारी फ़ौज ने एक पहले ही सोच रखा था और हमेशा से तैयारी उनकी रही, जब ऐसा भरपूर जवाब दिया कि जो इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं था और दुनिया के बहुत सारे ममालिक और अमेरिका के भी वहमो गुमान में नहीं था, और यकीन मानिए कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के भी वहमो गुमान में नहीं था कि जो है इंडिया को इस तरह की रिटेलिएशन के साथ पाकिस्तान जवाब दे सकता है। इसके बारे में हम अभी इस वीडियो के जब पार्ट 2 में जाएंगे तो तफसीलन बात करेंगे। तो जब वो धचका लगा इंडिया को, तो उसका सारा इमेज एक जो है ना वो धड़ाम से, और हम सब ने देखा कि उसके बाद इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का किस तरह से वो चेंज हुए, किस तरह डिप्लोमेटिक टाइज़ चेंज हुई, किस तरह से डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस चेंज हुए। एकदम से पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो दुनिया में कहाँ से ऊपर से गया, और इंडिया को कहाँ कहाँ पर जो है वो हज़ार रसाई और उसकी शर्मिंदगी उसको उठाना पड़ी, उनके मीडिया की वजह से और उनके जो है सियासतदानों के वजह से, उनकी जो है आर्मी की फेलियर की वजह से, वो जो है ना हम सब ने देखा। तो
वो जो एक इमेज था जो इंडिया ने बड़े सालों से बना रखा था, और वो अल्लाह का अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इंडिया ने ख़ुद से ही वो एक चीज़ क्रिएट की और अपना जो है ना बेड़ा गर्क खुद ही करवा लिया। हम भी आराम से बैठे हुए थे कि जनाब नहीं ठीक है, अमेरिका जो है इंडिया जो है एक बड़ी जनाब वो इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी जो है मुतहम्मिल नहीं सोती जंग की, और जनाब ये कि वो डिप्लोमेटिकली जो है वो इस तरह से बड़ी सपोर्ट होगी उनको, और बड़ा उन्होंने जो है ना ये S-400 जो है रशिया से लिया हुआ है। राफ़ेल की बात जो है सभी उसकी स्टोरियाँ तो सब बच्चे बच्चे को याद हैं, वो है तो हमारा जो है ना उनके साथ मैच कोई नहीं है। तो वो देखिए कि अल्लाह ताला ने जब उनको ज़लील और रसवा करना था तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही उनसे एक ऐसा काम करवाया कि वो उन्होंने अपना एक जो भरम था वो जो बना बनाया दुनिया में, एक उनका भरम था इलाके के एक बड़े मुल्क का और एक इलाके के चौकीदार का जो कि चाइना को चैलेंज करने की पोजीशन में थे, वो धड़ाम से जो है ना वो नीचे गिर गया और ज़मीन बोस हो गया और कह लीजिए कि ज़लील और रसवा हो गया। अब इसके बाद जो चौथा जो है जो वाक़या है वो आप देख लीजिए इसराइल और ईरान के साथ। इसराइल ने जो है ईरान पर अटैक किया और वही जो इंडिया वाला सीन था, हमने जब से होश संभाला और हम जब से देख रहे हैं कि जनाब इसराइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसराइल जो है उसके पास जनाब टेक्नोलॉजी दुनिया की ज़बरदस्त है, उनका जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्स में, एक आयरन डोम और 2 जो हैं वो जो सारे अमेरिका से उन्होंने लिए हुए हैं, वो ज़बरदस्त किस्म के हैं, चिड़िया पर नहीं मार सकती वहाँ पर। और जनाब और उनकी जो है मिलिट्री जो है वो उनके ये जो है जहाज़ जो हैं दुनिया के जदीद तरीन उनके पास जहाज़ हैं, मिसाइल उनके पास, ड्रोन उनके पास, और जनाब वो जो है ना उनके साथ तो जो है ना पंगा लेना वो तो कोई ले ही नहीं सकता। उनके सारे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं हम देखते हैं, जो अरब ममालिक हैं स्पेशली, वो बिल्कुल उनके ऐसे नीचे उनके डर के बात करती दफ़ा भी उनसे जो नहीं वो कर सकते, और वो डरते हुए देखते हैं कहीं पीछे से अमेरिका ना आ जाए कुछ किया तो। आप उर्दन देख लीजिए, मिस्र देख लीजिए, एक डब्बू रोटी का टुकड़ा जो है वहाँ से गज़ा में नहीं जा सकता इस डर और खौफ की वजह से। तो जब इसराइल, अब ये चौथा जो महाज जो वो बाकी तो चल रहे हैं, देखिए रशिया यूक्रेन चलता हुआ, फिर वो गज़ा का हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया का, चौथा जो है चौथा महाज जो है वो एक बड़ी जंग का इसराइल और इसराइल और ईरान का, जिसमें जब ईरान ने जो जवाब दिया तो आप यकीन मानिए, मुसलमान हुकूमतों की मैं बात नहीं कर रहा, आम मुसलमान जो मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम उम्मा के आम मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन सब के दिल बाग बाग हो गए। जो हमने सीन देखे, जो गज़ा में देखे थे, जो बच्चों को, और अभी तक जो हैं वो जो मलबे का ढेर बने हुए हैं, और जब इसराइल में ईरान के मिसाइल जाके लगे और उनको नुकसान पहुंचा और वो उनको भागते हुए यहूदियों को हमने देखा, उन ज़ालिमों को और उनकी इमारतों को और उनकी तनसीबात को आग लगते हुए और टूटते हुए और फना होते हुए देखा, तो यकीन करें दिल को ठंड पड़ी। तो वो जो एक हवा था वो इसराइल ने ईरान पर अटैक करके वो अपना हवा ख़त्म किया, और जब ईरान की तरफ से मुसलसल उन पर वो अटैक होते रहे तो वो पूरी कोशिश करके उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया, जो कि अमेरिका ने कल रात ईरान पर जो है वो हमला किया B-2 बॉम्बर से, और उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। और ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि ये हमने एक ऐसा कारनामा इंजाम दिया है कि दुनिया की कोई और फ़ौज नहीं कर सकती। ये बड़ी डिबेटेबल बात है मेरे नज़दीक। मैं ना देखिए मिलिट्री एनालिस्ट हूँ, ना मैं कोई सियासी एनालिस्ट हूँ, लेकिन एक जनरल चीज़ें एक कॉमन सेंस वाले बंदे की भी समझ आ जाती हैं। और वो क्या ये ट्रम्प जो है वो अपना शेखियाँ भगा रहे हैं कि जनाब दुनिया की कोई फ़ौज ऐसा नहीं कर सकती जो हमने किया, और दुनिया को ये ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं, जो कि पहले ही देखें कितनी जगह आग लग चुकी है, और इसको वो अब फैलाते हुए तीसरी जंग अज़ीम की तरफ लेते जा रहे हैं। रशिया ने
कैटेगरिकली कह दिया है कि ये जनाब इस तरह के वाक़यात और ये जो हरकतें हैं अमेरिका की और इज़राइल की, ये तीसरी जंग अज़ीम का पेश खेमा बन सकती हैं, ये न्यूक्लियर वॉर का पेश खेमा बन सकती हैं। पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर वॉर के एज पर पहुंच के वापस आए। चाइना ने जो चाइना का अंदाज़ है, बड़े संजीदा तरीके से और बड़े नपे तुले अंदाज से अमेरिका को वार्न किया कि जनाब इस तरह के मामलात को ना छेड़ें, ताकि क्योंकि इस तरह के मामलात और इस तरह की एस्केलेशन जो है दुनिया में बड़ी तबाही और बड़े पैमाने पर जो है ना ये डिसरप्शन का बाइस बन सकती है। और कल के वाक़यात के बाद जो ईरान पर अटैक हुआ है, उसके बाद देखिए ईरान ने आज अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है और चीज़ें देखिए कि एस्केलेट होती जा रही हैं हर लेवल पर। रशिया और यूक्रेन की जंग बंद नहीं हुई, उसको देखिए अब रशिया कहाँ तक जाता है। और ये भी देखिए कि अभी तक यूरोप जो है वो उस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बिल्कुल यूरोप की बॉर्डर लाइन पे है, यानी यूरोप की सरहद पर है। और जो यूरोप को ये ख़तरा है कि जनाब यूक्रेन ये फॉल करता है तो रशिया जो है बिल्कुल हमारे सर पर पहुंच जाएगा। तो कोई पता नहीं कि अभी यूक्रेन को यूरोप वाले सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कोई नहीं जानता कि कोई ऐसी स्टेज आए कि जिसमें कोई ना कोई यूरोप का मुल्क वहाँ पर एक्टिव जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर दे, और वो जो एक महाज है वो भी वहाँ पर जो चिंगारियाँ जो हैं आग की शक्ल तो इख्तियार कर रही हैं, लेकिन शोले ना बन जाएं। इधर से एक जो है अभी पाकिस्तान इंडिया वाली वो कह रहे हैं कि वो जो अंगारे हैं वो राख में अभी दबे हुए हैं और किसी वक्त भी कोई चिंगारी उनको एक आतिशफिशां बना सकती है। तो ये हालात इस वक्त दुनिया के हैं जो कि बादियो नज़र में हमें बड़ी तेज़ी से तीसरी जंग अज़ीम की तरफ लेकर जाते जा रहे हैं।